नमस्कार। AGCNN न्यूज पर रोवो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एआई एंकर वनीसा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। हिज़बुल्लाह ने इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे, जिससे क्षेत्र में युद्ध की आशंका पैदा हो गई। सूत्रों के मुताबिक मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है क्योंकि ईरान और उसके सहयोगियों ने हमास के राजनीतिक नेता की हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर ली है, जिसके लिए इजरायल को दोषी ठहराया गया है, जिससे क्षेत्रीय युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई हैं, ऐसा मीडिया ने बताया है। AFP की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल के सहयोगी अमेरिका ने कहा कि वह इस क्षेत्र में युद्धपोत और लड़ाकू जेट विमान भेजेगा, जबकि पश्चिमी सरकारों ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने का आह्वान किया है, जहां ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आंदोलन आधारित है और एयरलाइनों ने उड़ानें रद्द कर दी हैं। इस सप्ताह के शुरू में तेहरान में हमास नेता इस्माइल हनियह की हत्या तथा बेरूत में हिजबुल्लाह के सैन्य प्रमुख की इजरायल द्वारा हत्या के कुछ ही घंटों बाद ईरान और तथाकथित प्रतिरोध की धुरी ने प्रतिशोध की कस्में खा ली हैं। इजरायल ने शनिवार को फिर हिजबुल्लाह के साथ गोलीबारी की, कब्जे वाले पश्चिमी तट पर घातक हमला किया तथा गाजा शहर में एक स्कूल परिसर पर हमला किया। हमास शासित क्षेत्र की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि इस हमले में कम से कम 17 लोग मारे गए। लेबनान, यमन, इराक और सीरिया के ईरान समर्थित समूह पहले ही गाजा में इजरायल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच लगभग 10 महीने से चल रहे युद्ध में शामिल हो चुके हैं। हाल के सप्ताहों में गाजा में विस्थापन आश्रयों में तब्दील किए गए कई स्कूलों पर हमला किया गया है। इसराइल ने जोर देकर कहा है कि इन सुविधाओं का इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा किया गया था। हमास ने सैन्य गतिविधियों के लिए नागरिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करने से इनकार किया है। हनिया को शुक्रवार को कतर में दफनाया गया, जहां वह रहते थे। हमास, ईरान और अन्य संगठनों द्वारा इस हमले को अंजाम देने का आरोप लगाए जाने के बावजूद इजरायल ने इस पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ईरान ने शनिवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि हिजबुल्लाह इजरायल के अंदर तक हमला करेगा और अब सैन्य लक्ष्यों तक ही सीमित नहीं रहेगा। पेंटागन ने कहा कि वह अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा और इजरायल की रक्षा के लिए मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। इसमें कहा गया है कि USS अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में एक विमान वाहक स्ट्राइक समूह को तैनात किया जाएगा। साथ ही अतिरिक्त बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा सक्षम क्रूजर और विध्वंसक तथा एक नया लड़ाकू स्क्वाड्रन भी तैनात किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन से डेलावेयर में अपने समुद्रतीय घर पर पत्रकारों ने पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि ईरान पीछे हट जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे आशा है कि ऐसा होगा, मुझे नहीं पता। इसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने घोषणा की कि उसने उत्तरी इजरायली बस्ती बेत हिलेल पर दर्जनों कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। उन्होंने कहा कि यह दक्षिणी लेबनान के कफार केला और डेर सिरियाने पर इजरायली हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें नागरिक घायल हुए थे। इससे पहले शनिवार को हिजबुल्लाह ने अपने 2 लड़ाकों की मौत की घोषणा की थी, जिनमें डेर सिरियाने का एक 17 वर्षीय किशोर भी शामिल था। हनिया की हत्या अप्रैल से अब तक हुए हमलों की श्रृंखला में से एक है, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। उनकी मृत्यु इजरायल द्वारा दक्षिणी बेरूत पर हमला करने के कुछ घंटों बाद हुई, जिसमें हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडर फुआद शुक्र की मौत हो गई। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने शनिवार को लेबनान में अपने नागरिकों से तुरंत वहां से चले जाने का आग्रह किया। इजरायल ने 7 अक्टूबर के अभूतपूर्व हमले के प्रतिशोध में हमास को नष्ट करने की कसम खाई है, जिसके कारण गाजा में युद्ध शुरू हो गया और 1197 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे। यह जानकारी इजरायली आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित AFP की गणना से मिली है। उग्रवादियों ने 251 लोगों को बंधक भी बना लिया, जिनमें से 111 अभी भी गाजा में बंदी हैं, जिनमें से 39 के बारे में सेना का कहना है कि वे मर चुके हैं। इजरायल के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हमास के खिलाफ इजरायल के अभियान में गाजा में कम से कम 39,550 लोग मारे गए हैं। हालांकि मंत्रालय ने नागरिक और आतंकवादियों की मौत का ब्यौरा नहीं दिया है। युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में हनिया हमास के प्रमुख वार्ताकार थे। उनकी हत्या ने कतर, मिस्र और अमेरिकी मध्यस्थों द्वारा युद्धविराम और बंधकों और कैदियों की अदलाबदली के प्रयासों की जारी व्यवहार्यता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शनिवार को कई इजरायली शहरों में प्रदर्शनकारियों ने बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की मांग दोहराई। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शनिवार को मध्य पूर्व की स्थिति के बारे में अपने फ्रांसीसी और ब्रिटिश समकक्षों के साथ अलग अलग बात की। मिलर ने एक बयान में कहा कि ब्लिंकन, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी और फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन सेजोन ने त्रा में सभी पक्षों को संयम बरतने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। इजरायल के कब्जे वाले पश्चिमी तट में भी हिंसा बढ़ गई है।
फिलिस्तीनी आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शनिवार को क्षेत्र के उत्तरी भाग में 2 इजरायली हवाई हमलों में 9 लोग मारे गए। सेना ने कहा कि उसने आतंकवादी कोशिकाओं को नष्ट कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने शुक्रवार को कहा कि गाजा में युद्ध के कारण व्यापक विनाश हुआ है और इस क्षेत्र की लगभग पूरी आबादी विस्थापित हो गई है, जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हिजबुल्लाह अक्टूबर से इजरायली सेना के साथ लगभग प्रतिदिन सीमा पार से गोलीबारी कर रहा है और उसका कहना है कि वह हमास के समर्थन में काम कर रहा है। कई एयरलाइनों ने बेरूत और तेल अवीव के लिए उड़ानें निलंबित कर दी हैं। एयर फ्रांस और कम लागत वाली एयरलाइन ट्रांसविया फ्रांस द्वारा बेरूत के लिए उड़ानें कम से कम मंगलवार तक स्थगित रहेंगी, ऐसा उनकी मूल कंपनी ने शनिवार को कहा। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की एयरलाइंस ने शनिवार को लगातार दूसरी रात तेहरान के लिए अपनी रात्रिकालीन उड़ानें रद्द कर दी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।